Students, welcome to our English lecture. Today we are going to continue with the same chapter. The name of the chapter is Let's March. So Kailash Satyarahi, he was the one who has delivered the speech when he has received his award. So we are going to continue with the second part, and here we have done with paragraph individuals did it. So let's start with it. Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high speed internet. Now what he is saying to his audience, that friends, we are living in a city where we have a globalization. Now in last lecture I have said you what is globalization. क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? हम जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं जो हाई स्पीड का होता है, उसके वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, आसान हो चुकी है. तो यही बता रहे कि आप इसकी हेल्प से आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना जो भी है इनपुट या कंट्रीब्यूशन है वो आप दे सकते हो. वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि हम अपना सर्विस, अपनी गुड्स जो है वो एक दिन में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग एक सिंगल दिन में अपनी गुड्स और सर्विसेज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. यानी ये बता रहे हैं कि हमारी लाइफ और हमारी जो लाइफ है वो कितने हद तक क्या हो चुकी है, एडवांस्ड हो चुकी है. कैसे एडवांस हो चुकी है? थाउजेंड ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि हमारा जो वर्ल्ड है आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि फ़्लाइट से हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से जा सकते हैं विद इन एन आवर्स. तो मतलब जो हम हमारा जो कंट्री है और हमारा जो कनेक्शन है, हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इतनी ज़्यादा क्या हो चुकी है, डेवलप्ड हो चुकी है. महात्मा गांधी सेड इफ़ वी आर नो सॉरी but there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. Now what he is saying, now what is the meaning of compassion? Pity and concern for those suffering. अब क्या बता रहा है, हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है बट हमारे पास क्या है, कंपैशन नहीं है. यानी हम जो है किसी सामने वाले की मदद करना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने इनिशियल्स नहीं ले रहे हैं सामने वालों की मदद करने के लिए. तो ये क्या बोल रहे हैं, लेट्स इनकलकेट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकलकेट? डेवलप बाय इंस्ट्रक्टिंग. यानी हमको अपने अंदर वो जो क्वालिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और हमको दूसरे की हेल्प करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा. महात्मा गांधी सेड इफ़ वी आर to teach real peace in this world we shall have to begin with the children. अब महात्मा गांधी के ये वर्ड्स बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने बताया कि अगर हमको हमारे पूरी कंट्री में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो ये चीज़ जो है हमें पहले अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि कैसे रहा जाता है, कैसे पीस दी जाती है. We shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. तो ये आप सबसे अपील कर रहे हैं कि लेट्स बी टुगेदर. हम सब एक साथ मिलकर अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं. आई आस्क whose children are they who stitch footballs yet never play with one. अब ये बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो फुटबॉल्स को स्टिच करते हैं, यानी जो फटे हुए फुटबॉल्स हैं उनको सिलते हैं, बट उन्होंने कभी फ़ुटबॉल नहीं खेला. भले ही उनका दिल होगा खेलने का, बट उनकी गरीबी की वजह से या उनके किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं खेल पाते, बट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अपने मन मार कर रह रहे हैं. तो वो किसके बच्चे हैं? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate. फिर बता रहे कि वो किसके बच्चे हैं जो चॉकलेट उगाते हैं पर कभी चॉकलेट खाए नहीं हैं. वो फार्मर्स के बच्चे कि जो चॉकलेट उगाते हैं पर उनको कभी चॉकलेट टेस्ट करने भी नहीं मिली. Whose children are they who are dying of Ebola. इबोला एक डिज़ीज़ है, एक डिज़ीज़ का नाम है इबोला. तो जो वो हंगर की वजह से होती है, यानी जो ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खाते हैं, हंगरी रहते हैं, भूखे रहते हैं, भूखमारी जैसी जिसे कहते हैं हम लोग, उसके वजह से काफ़ी बच्चे मरते हैं. तो वो किसके बच्चे? He is asking to audience कि whose children are those who has not privileged in his life.
हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज, जो किडनैप होके भिखारी बना देते हैं बच्चों को या ये सारी चीज़ें करने में लगा देते, तो वो सब किसके बच्चे हैं? दे आर ऑल आर चिल्ड्रन। फिर वो बोले वो सारे बच्चे किसके हैं? हमारे बच्चे हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम. So here I will stop the lecture, and in next lecture I'll continue with the same chapter. Okay, thank you.